मूवी की शुरुआत सन 1760 से होती है। मूवी की फर्स्ट सीन में हमें कोलिन फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि एक खुशहाल फैमिली होती है। फैमिली में 3 लोग थे, एक छोटा बच्चा जिसका नाम बर्नाबास कोलिन था और उसके माता पिता, और फिशिंग उनके फैमिली बिजनेस था। और अब उनके फैमिली एक नई दुनिया की तलाश में समुद्र की रास्ते से होकर एक नई जगह में जाते हैं, और इस जगह में वो अपने एक बहुत बड़ा मेंशन भी बनवाते हैं जिसका नाम वो कॉलिनवुड मेंशन रखते हैं। इसी तरह वक्त बीतता चला जाता है और बर्नाबास अब बड़ा होने लगता है। उसी के घर में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम एंजेलिक होती है, वो बर्नाबास से प्यार करती है और वो चाहती है कि बर्नाबास उसे सबके सामने एक्सेप्ट कर ले। बट बर्नाबास उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता था। इसी बात पर एंजेलिक को बहुत गुस्सा आती है। और यहाँ हमें पता चलता है एंजेलिक कोई लड़की नहीं, असल में वो एक विच होती है, और वो अपनी रूहानी ताकत से बर्नाबास के पेरेंट को भी मार देती है और बर्नाबास को श्राप देती है, वो जिसे भी प्यार करेगा वो मर जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है बर्नाबास यहाँ पर एक लड़की को प्यार करता है जिसका नाम जोसेट होती है। बट किसी भी तरह ये बात एंजेलिक को पता चल जाती है और वो गुस्से में जलने लगती है और अपनी काला जादू शुरू कर देती है, जिस वजह से जोसेट एक पहाड़ी की चोटी पर चली जाती है जिसे विडो क्लिफ कहा जाता है, और जोसेट श्राप के कारण वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर बर्नाबास को बहुत दुख होता है और वो भी अपनी जान देने के लिए पहाड़ी की चोटी से कूद जाता है। बट एंजेलिक उसे मरने भी नहीं देती, वो बर्नाबास को वैम्पायर में बदल देती है, जिस वजह से पहाड़ी से कूदने के बाद भी वो जिंदा रहता है। ये सब करने के बाद भी एंजेलिक की मन शांत नहीं होती। वो गांव वाले से कहती है बर्नाबास कोई इंसान नहीं, वो एक वैम्पायर है। ये देखकर गांव वाले बर्नाबास को जमीन के नीचे एक ताबूत में दफना देते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 1972 की सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जिसकी नाम विक्टोरिया होती है। वो ट्रेन में कॉलिन स्पॉट ही जा रही होती है। वो सीधे कॉलिनवुड जाती है और वो बताती है वो डेविड की देखभाल करने के लिए आई है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है और हमें यहाँ पता चलता है एलिजाबेथ भी कोलिन फैमिली से बिलोंग करती है, और वो विक्टोरिया को इसलिए बुलाई है क्योंकि विक्टोरिया उसके भाई के बेटे डेविड की देखभाल करेगी। यहाँ पर विक्टोरिया को ये भी पता चल जाती है कि आखिर में डेविड की मॉम की मौत कैसे हुई थी। एलिजाबेथ बताती है कि पानी में डूबने की वजह से, और एलिजाबेथ ये भी बताती है कि डेविड की मॉम की आत्मा डेविड को आज भी दिखाई देती है। यहाँ पर एक साइकाट्रिस्ट भी होती है जो डेविड के लिए ही आई होती है। डेविड यहाँ विक्टोरिया को डराने की काफ़ी कोशिश करता है बट वो इसमें सफल नहीं होता। इसके बाद विक्टोरिया अपने कमरे में होती है, तभी उसे लगती है कि एक सफ़ेद चादर के पीछे कोई है, और जब वो चादर को हटा देती है तभी उसे वहाँ जोसेट की सोल दिखाई देती है, और जोसेट की सोल विक्टोरिया को कहती है वो वापस आ रही है। सीन चेंज होता है और हमें कुछ वर्कर को दिखाया जाता है जो कि खुदाई की काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें ज़मीन के नीचे एक ताबूत मिलता है जो कि बर्नाबास के होता है, जिसे आज से 2 साल पहले एंजेलिक गाँव वाले की मदद से दफनाई थी। तभी बर्नाबास ताबूत से आज़ाद हो जाता है और वो वहाँ के वर्कर को मारकर उनके खून पीने लग जाता है और वो कॉलिनवुड की ओर चलने लगता है। वहाँ जाने के बाद वो वहाँ के नौकर को हिप्नोटाइज करने लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है अब भी कॉलिन स्पॉट में कॉलिन फैमिली के लोग हैं। ये सुनकर बर्नाबास किले के अंदर जाता है और वहाँ किले में बर्नाबास की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ पहले बर्नाबास को बेहरुपया समझ रही थी, बट बर्नाबास एलिजाबेथ को यकीन दिलाने के लिए उसे अपने साथ एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहाँ कॉलिन फैमिली की कीमती खजाना होता है। और अब एलिजाबेथ को यकीन हो जाती है कि ये असल में बर्नाबास ही है। यहाँ बर्नाबास एलिजाबेथ को बताता है कि वो इंसान नहीं, वो एक वैम्पायर है, और वो वादा भी करता है वो कॉलिन फैमिली की किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। रात को डिनर के टाइम ये लोग बातें कर रहे होते हैं और तभी विक्टोरिया बर्नाबास के सामने आती है, जिसे देखकर बर्नाबास पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल जोसेट से मिलती थी, जैसे कि मानो जोसेट दोबारा जन्म ली है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एंजेलिक को दिखाई जाती है। ये वही विच है जो बर्नाबास को वैम्पायर बनाई थी, ये आज भी जिंदा है। एंजेलिक को अब ये बात पता चल जाती है कि बर्नाबास वापस आ गया है, इसीलिए वो सीधे कॉलिन स्पॉट पहुँच जाती है जहाँ उसकी मुलाकात बर्नाबास से होती है। बर्नाबास उसे कहता है तुमने मेरी फिशिंग बिजनेस को अपनी कब्जे में कर रखा है। तभी एंजेलिक कहती है अब वो बिजनेस मेरी है, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद बर्नाबास सोचता है कि कैसे वो अपने फैमिली बिजनेस को उसकी कब्जे में से आज़ाद कर पाएगा। इसीलिए वो कुछ बड़े व्यापारियों के पास जाकर उन्हें अपने बस में कर लेता है और वो फिर से एक बार अपनी फैमिली बिजनेस को खड़ा कर देता है। इसके बाद बर्नाबास एंजेलिक के पास जाता है। ये वो विच है जो आज भी बर्नाबास को पाना चाहती है। यहाँ एंजेलिक बर्नाबास को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसे सेड्यूस करने लग जाती है। यहाँ ये दोनों बड़ी अजीब तरीके से हवा में उड़ते हुए इधर उधर गिरते हुए फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंजेलिक को लगती है बर्नाबास अब उसे प्यार करेगा, बट वो उसे मना करके निकल जाता है। असल में बर्नाबास यहाँ पर आया था एंजेलिक से बात करने के लिए। वो चाहता था एंजेलिक अपने श्राप वापस ले ले क्योंकि वो अब विक्टोरिया से प्यार करने लगता था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता।
इसके बाद बर्नाबास अपने किले में एक पार्टी रखता है जिसमें बहुत सारे लोग आए थे। वहाँ पर बिन बुलाए एंजेलिक भी आ जाती है और वो बर्नाबास के साथ विक्टोरिया को देख लेती है और गुस्से में जलने लगती है। इसके कुछ ही टाइम बाद विक्टोरिया बर्नाबास को बताती है कि उसे आत्माएं दिखती है और ऐसा ही एक आत्मा उसे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया था। और हमें यहाँ पता चलता है ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि बर्नाबास की पहला प्यार जोसेफ की ही थी। फिर यहाँ से सीन वही साइकेट्रिस्ट की ओर जाती है जिसे एलिजाबेथ डेविड की मेंटल कंडीशन ठीक करने के लिए बुलाई थी, क्योंकि डेविड का कहना था वो अपनी मॉम के आत्मा को देख सकता है। यहाँ पर साइकेट्रिस्ट को पता चल जाती है कि बर्नाबास एक वैम्पायर है। ये जानने के बाद साइकेट्रिस्ट बर्नाबास से कहती है मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, मैं फिर से तुम्हें एक इंसान में बदल सकती हूँ। ये सुनकर बर्नाबास बहुत खुश हो जाता है और साइकेट्रिस्ट अपनी प्रोसेस स्टार्ट करती है। साइकेट्रिस्ट बर्नाबास के ब्लड निकालने में लग जाती है। यहाँ पर बर्नाबास सोच रहा था साइकेट्रिस्ट उसकी मदद कर रही है, बट वो गलत था। असल में साइकेट्रिस्ट बर्नाबास के ब्लड निकाल कर खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर रही थी ताकि वो भी वैम्पायर बन सके और वो अमर हो सके। जब ये बात बर्नाबास को पता चलता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से के मारे साइकेट्रिस्ट को मारकर समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद बर्नाबास फिर से एंजेलिक के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है वो अपनी शराब वापस ले ले, बट एंजेलिक उसे कहती है तुम मुझे अपना लो, हमारी ज़िंदगी भी अच्छे से चलेगी और बिजनेस भी। बट बर्नाबास फिर से मना कर देता है, मगर अब एंजेलिक उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो गुस्से में बर्नाबास को फिर से एक बार ताबूत में बंद कर देती है। बट ये बात डेविड को पता चल जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम की आत्मा के साथ बात कर सकता था, इसलिए वो वही जगह पर आ जाता है और वो बर्नाबास को फिर से आज़ाद कर देता है। इधर एंजेलिक बर्नाबास की फैक्ट्री में आग लगा देती है और वो पुलिस लेकर बर्नाबास के फैमिली के पास आ जाती है। वहाँ बर्नाबास को फिर से आज़ाद देखकर वो शॉक हो जाती है और वहाँ एंजेलिक पुलिस और वहाँ खड़े सारे लोगों को बताती है ये कोई इंसान नहीं, ये एक वैम्पायर है। तभी बर्नाबास एंजेलिक के पास आता है और उसे काट लेता है। बट बर्नाबास के काटने से एंजेलिक को कुछ नहीं होता। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग समझ जाते हैं ये कोई सिंपल औरत नहीं। तभी बर्नाबास कहता है ये एक विच है और यहाँ ये दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंजेलिक बर्नाबास से ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए बर्नाबास उसके सामने टेक नहीं पाता। तभी डेविड एंजेलिक के सामने आ जाता है। एंजेलिक कहती है तू मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डेविड कहता है मैं नहीं, मेरी मॉम तुम्हारी बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तभी डेविड की मॉम की आत्मा एंजेलिक पर अटैक कर देती है और उसे मारकर दूर फेंक देती है। और हमें यहाँ पता चलता है डेविड की मॉम को मारने वाली विच एंजेलिक थी। एंजेलिक मरने से पहले अपनी हार्ट बर्नाबास को दे देती है क्योंकि वो बर्नाबास से सच्ची प्यार करती थी। फिर बर्नाबास को पता चलता है विक्टोरिया वही पहाड़ी की चोटी पर है जिस पहाड़ी की चोटी से जोसेफ कूदकर अपनी जान दे दी थी। बर्नाबास उसके पास पहुंच जाता है तो भी विक्टोरिया कहती है मुझे भी तुम वैम्पायर बना दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बर्नाबास उसे मना कर देता है। तभी विक्टोरिया वही पहाड़ी की चोटी से कूद जाती है क्योंकि बर्नाबास को श्राप मिला था वो जिसे भी प्यार करेगा वो उसे खो देगा। बट बर्नाबास विक्टोरिया को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो भी कूद जाता है और वो विक्टोरिया को पकड़कर उसके गले में काट लेता है, जिससे अब विक्टोरिया भी एक वैम्पायर बन जाती है और अब ये लोग हमेशा साथ रहेंगे। मूवी की एंड में हमें वही साइकेट्रिस्ट की डेड बॉडी को दिखाई जाती है जो सडनली अपनी आंख खोल लेती है क्योंकि वो भी अब वैम्पायर बन चुकी थी क्योंकि उसे भी बर्नाबास ने काटा था। और यहाँ पर ये मूवी की द एंड हो जाती है।